मैं तालाब के पास झुका हुआ था और खाना डाल रहा था और झाओ फांग पिसा हुआ मक्का डाल रहा था। लाओ गुआई ने कार का दरवाजा खोला, नीचे उतरा और तालाब के पास झुक गया। उसने एक मुट्ठी पानी ली और उसे सूंघने के लिए अपनी नाक के पास ले गया। फिर वह खड़ा हुआ और मेरी ओर देखा। क्या तुम झांग मंगकांग हो, चांग छिंग शान के पोते? तुम्हारे दादा और मैंने अपने समय में लेन देन किए थे। आखिरकार उस खेत में से उसने एक भी केकड़ा नहीं बेचा। क्या तुम्हें पता था? मुझे पता है, तुम ही उन्हें आधी कीमत पर ले गए थे। लाओ गुआई हंस पड़ा। उन्हें ले जाना? मंगकांग, व्यापार में ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर तुम्हारे केकड़े अच्छे हैं तो ग्राहक खुद खरीद लेंगे। अगर मेरे केकड़े सस्ते हैं तो ग्राहक मुझसे खरीदते हैं। तुम्हारे दादा के केकड़े अच्छे थे, लेकिन ग्राहक ये नहीं देखता, वह तो दाम देखता है। इसीलिए उस साल वह मुझसे हार गए थे। यह उनके केकड़ों की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्हें व्यापार करना नहीं आता था। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी हार जाऊंगा? लाओ गुआई ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तालाब की ओर मुड़ गया। पानी हरा और साफ था। केकड़े तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे। उनके पंजे घोंघे के खोल को एक महीन चरमराहट के साथ तोड़ रहे थे। उसने कुछ देर तक उसे देखा। तुमने यह पानी कैसे पाला है? खनिज वाली रेत? ये मेरे दादा ने मुझे दी थी। लाओ गुआई ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसने पहले ही यह सोच लिया हो। तुम्हारे दादा ने वह खनिज रेत 30 साल तक छुपा कर रखी थी। मैंने उसे ढूंढा लेकिन नहीं मिला। मैंने तालाब की पूरी तलहटी खोद डाली थी। मुझे लगा था कि वह उसे अपनी कब्र में ले गया। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी पास दबी होगी। मांगकांग, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। खनिज रेत के फॉर्मूले के लिए 3 मिलियन। मैं तुम्हारे तालाब में 50% हिस्सेदारी के साथ शामिल होता हूँ। तुम पालन करो, मैं बेचूंगा। मैं तुम्हें पूरी प्रांत में बेचने की गारंटी देता हूँ। तुम्हें बाजार की कमी नहीं होगी। सोच लो, 3 मिलियन के साथ साथ बिक्री के चैनल भी। वह राजधानी का लाओकाओ है। वह तुमसे कितना खरीद सकता है? मेरे पास 80,000 शिन है। वह उन 80,000 को खपा सकता है। और 8 लाख, क्या वह इतना भी ले सकता है? मैं उन्हें बेच सकता हूँ। मुझे दिलचस्पी नहीं है। लाओ गुआई ने मुझे काफी देर तक देखा, फिर मुस्कुराया। ठीक है, तुम्हारा स्वभाव भी तुम्हारे दादा जैसा ही है। तुम्हारे दादा ने भी मुझसे कहा था कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है। फिर उनके केकड़े तालाब में सड़ गए और 3 दिन तक बदबू आती रही। मांगकांग, कारोबार ऐसे नहीं किया जाता। जब तुम बेच नहीं पाओ तो याद रखना, गांव में मुझसे मिलने आना। मैं तुम्हारे लिए 1 महीने तक 3 मिलियन की कीमत बनाए रखूंगा। गाड़ी चली गई। झाओ फांग ने जो कर रही थी छोड़ दिया और मेरे पास आ गई। इसका क्या मतलब है? वह मेरी बिक्री रोकना चाहता है। वह ये कैसे करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन उसके पास कोई तरीका जरूर होगा। हाँ, उसके पास तरीका है। झाओ फांग और मैंने एक साथ पानी की ओर नजरें झुका ली। केकड़ों का राजा कीचड़ से बाहर निकल आया। नीले हरे केकड़ों ने खुद ही उसके लिए रास्ता बना दिया। वह किनारे तक आ गया। 30 साल पहले उसने तुम्हारे दादा की बिक्री रोक दी थी। उसने दाम का इस्तेमाल किया, आधे दाम पर बेचा और सारे ग्राहक अपने पास ले गया। इस बार वह शायद सप्लाई चैनल्स का इस्तेमाल करे। वह 20 साल से केकड़ों के बच्चों को नियंत्रित कर रहा है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर पूरे प्रांत में हैं। अगर यह खबर फैल गई कि जो भी तुम्हारे केकड़े खरीदेगा उसे केकड़ों के बच्चे नहीं मिलेंगे, तो बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर उसकी बात मान लेंगे। तुम्हारे दादा दाम और बिक्री चैनल दोनों में हार गए थे। अगर तुम्हें इतना पता था तो तुमने तब उन्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब मैं भी नहीं समझता था। मैंने 50 साल पानी में बिताए हैं। मुझे सिर्फ पानी की ही समझ थी। लोगों की बातें मैंने इन सालों में लाओ गुआई को कारोबार करते हुए देखकर समझी। अफसोस है कि तुम्हारे दादा मुझे यह समझते हुए देख नहीं पाए। इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं उठ गया, मोबाइल निकाला